हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो अभी आप देख सकते हैं कि मैं जस्ट अभी सोकर उठी हूँ। 5:30 बजे का समय हो रहा है और दरवाज़ा खोलने के बाद मेरी आदत होती है कि पहले मैं बाहर निकलती हूँ और थोड़ा सा फ्रेश एयर ले लो और बाहर देख लो तो अच्छा लगता है। देखने से तो लग रहा है कि कितना ज़्यादा टाइम हो चुका है, लेकिन अभी ज़्यादा टाइम हुआ नहीं। 5:30 का समय हो रहा है और मैं जाती हूँ मॉर्निंग वॉक के लिए। रूटीन ही है, थोड़ा सा घूमा तो वही बड़ा फ्रेश लगता है और अच्छा भी लगता है, महसूस अच्छा होता है। तो फिर मॉर्निंग वॉक में जाके और फिर मैं जब लौट आती हूँ उसके बाद शुरू हो जाता है मेरे डेली का काम, जो कि होता है। और आज है मातृ नवमी, तो हमने सोचा कि मातृ नवमी आज हम लोग यही मना लेते हैं अपने ही घर में, कुछ ब्राह्मणों को भोजन करा के। मातृ नवमी है आज, तो मैं आज घर नहीं जा पाई क्योंकि हर बार घर में जाना पॉसिबल नहीं होता है। अभी गए थे, फिर से जाना थोड़ा दूर ही पड़ जाता है और इनको छुट्टी भी नहीं मिलती है। तो फिर हमने सोचा कि आज हम लोग यहीं अपना जो कुछ भी बनाना होता है बना करके कुछ ब्राह्मणों को खिला देंगे। तो बस हो गया, वही खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ आज मातृ नवमी श्राद्ध के लिए। तो हमारी सासू माँ भी नहीं है और दादी सास भी नहीं है, तो दोनों के लिए इकट्ठे ही बना लेते हैं। आज मातृ नवमी दिवस हम लोग यहीं मना लेते हैं जमुना में। तो उसके लिए बस प्रिपरेशन चल रहा है खाना बनाने का। तो यहाँ पास मैं भिंडी की बेसन वाली सब्ज़ी और मटर पनीर बना रही हूँ सब्ज़ी में। और क्या क्या बनाती हूँ मैं आज के दिन तो आपको दिखाऊंगी बनने के बाद कि क्या क्या मैंने बनाया है। तो बस यही प्रोसेस चल रहा है मेरा, सब कुछ बना रही हूँ। एक तरफ मटर पनीर की सब्ज़ी, एक तरफ भिंडी की सब्ज़ी, ताकि फटाफट से खाना मेरा बन जाए। मैंने यहीं जो हमारी मंदिर है शीतला मंदिर, तो वहीं के पंडित जी हैं, तो उन्हीं पंडित जी को और पंडिताइन आंटी को, दोनों को मैंने खाने के लिए इनवाइट किया है। और 1-2 कन्याएँ हैं और एक मेरी रिलेशन में है जो मेरी जेठौत लड़की लगती है, तो उनको बुलाया है। बस हो गया, 2-4 लोगों को ही बुलाया जो मेरे खास है। 2-4 लोगों को ही ब्राह्मण भोज करा दो तो उतना ही काफ़ी रहता है। तो आज हम लोग ने डिसाइड किया था कि 2-4 लोग जितने भी हमको मिल जाए तो हम ब्राह्मण भोज करा देंगे। तो उसके लिए मैं सुबह से बस तैयारी कर रही थी। तो मेरा खाना लगभग बन ही चुका था। ये जो बनाना था मुझे, मैंने पहले से सोच रखा था कि मुझे क्या क्या बनाना है। और ये बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों कि जैसे 15 दिन का पितरपक्ष श्राद्ध चल रहा होता, तो किसी एक दिन आप ऐसा हो कि जो आपके दिन आपके पूर्वज जिस दिन ना गुजर गए हों उस दिन आप ये सब मना सकते हैं। तो किसी एक ना एक दिन आपको मना लें। पितरपक्ष में श्राद्ध करना बहुत ज़रूरी होता है, इससे हमारे पितृदेवता खुश रहते हैं और अच्छा आशीर्वाद दे के जाते हैं कि आप फलिए फूलिए। इसलिए पितरपक्ष में एक ना एक दिन श्राद्ध जरूर मना लेना चाहिए, जो भी हमारे पूर्वज नहीं हैं उनके नाम से। तो बहुत ज़रूरी होता है और अच्छा भी होता है। इसी हिसाब से हम ब्राह्मण भोज भी करवा लेते हैं। सब कुछ अच्छा ही चीज़ होता है, तो अच्छा चीज़ करने में क्या हर्ज होता है ना। यहाँ पास मेरी भिंडी की सब्ज़ी बनकर तैयार हो चुकी होती है और मटर पनीर भी लगभग तैयार ही हो जाती है। तो सब्ज़ी बनाने के बाद फिर मैं सेवइयाँ और तल के रख चुकी होती हूँ। चावल भी धुल लिया था मैंने कि फटाफट से काम होते जाए, दोनों सभी काम इकट्ठा होते जाए। ज़्यादा खाना बनाना था इसलिए मुझे फटाफट से काम करना था। तो यहाँ पास खाना सब्ज़ियाँ बनने के बाद मैं फिर से गैस ऑन कर लेती हूँ और पुलाव बनने के लिए रख देती हूँ। तो यहाँ पास मैंने पुलाव बनने के लिए रख दिया है। फिर इसके बाद आप देख सकते हैं मेरा मटर पनीर का सब्ज़ी बनकर हो जाता है तैयार। तो इसमें फ़ाइनल टचअप बचा हुआ है, इसको बघार लगाने का ऊपर से, तो मैं बघार भी लगा देती हूँ।
अब फ्रेंड्स मेरा दाल पुलाव और दोनों सब्जियां बनकर तैयार हो जाती, सेवई भी मैं बना लेती हूँ। और खड़े खड़े बहुत पैर दर्द करने लगा, तो फिर मैंने गैस चूल्हा यहाँ बरामदे में रख लिया। फिर वहाँ बैठकर मैं बड़ा सेंक लेती हूँ। बड़ा बनाने के लिए मैंने दाल भिगोए थे, आज सुबह ही दाल भिगोए थे गर्म पानी में, तो जल्दी से भीग गया। तो फिर मैं अब यहाँ फटाफट से बड़ा निकाल लेती हूँ। तो यहाँ बैठ जाती हूँ मैं, तो कुछ रेस्ट लगता है, क्योंकि खड़े खड़े बनाते बनाते एकदम से पैर में दर्द होने लगा था और कमर भी अकड़ने लगी थी। तो मैंने कहा कि चलो अब यहीं बैठ के बना लेते हैं, तो ईज़िली बन भी जाएगा और जल्दी से बन जाएगा। तो यहाँ पास मैं बड़े निकाल रही होती हूँ, आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, जब मैं यहाँ बड़ा निकालती हूँ रहती हूँ, तभी मेरी बगल में जो मैं बताई थी ना आप, मेरी जेठानी की लड़की जो लगती हैं रिश्तेदारी में, तो वही आती हैं। उनको इन्हीं को मैंने बुलाया था, तो वो और मैं बैठे रहते हैं। मैं निकालती जाती हूँ, बस बातें करते हुए मैं बड़ा निकाल लेती हूँ। और फिर वो पूड़ी बेलती हैं, तो मैं पूड़ियाँ तल लेती हूँ। फिर दोनों मिल कर के पूड़ियाँ बना लेते हैं। इसी तरह फटाफट से काम हो जाता है, दोनों जन बातें करते रहते हैं और काम भी हो जाता है। देख सकते हैं हम दोनों बातें करते करते पूड़ियाँ भी तल लेते हैं। जब कोई साथ में हो जाता है ना काम करते वक्त, तो हर काम आसान हो जाता है। दोनों बातें करते करते आसानी से एक कुछ काम कर दे, कोई काम दूसरा कर दे, तो दोनों काम ही जल्दी हो जाते हैं और आराम भी मिल जाता है। तो बस वही मधु आई थी, तो पूड़ियाँ बेलने लगी। बोली चाची लाइए हम बेल देते हैं, तो आप सेक लीजिए। तो फिर वो बेलने लगी और हमने इस तरह से हमारी सारी पूड़ियाँ अब तल ली जाती है। तो फिर इतने में ही पंडित जी भी आ जाते हैं, तो अब भोजन लगाने की तैयारी होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने ये सब खाना बनाया है, दाल बनाई है और भिंडी की ये सब्ज़ी बनाई है, सेवई बनाई है, और इधर ये मटर पनीर की सब्ज़ी है, इधर दही बड़े बनाए हुए हैं, ये पुलाव है और पूड़ियाँ और पापड़ थे और कुछ फ्रूट्स वगैरह थे। तो बस इतना खाना मैंने बनाया है। और चलिए अब लगा लेते हैं थाली, क्योंकि पंडित जी आ चुके हैं और पंडिताइन आंटी भी आ चुकी हैं। तो अब थालियाँ लगा लेते हैं दोस्तों। थालियाँ लगाने के बाद अब उनको बस खाना देने का रहता है। सब कुछ मैंने अरेंज कर लिया है, थाली लगा ली है। यहाँ पास 3 थालियाँ उनकी लगी होती हैं। एक थाली शानी की है जो छोटी वाली है, ये छोटी सी थाली शानी की होती है, ये वाली। तो चलिए अब खिला देते हैं भोजन इनको सभी को। अभी आप देख सकते हैं सभी लोग जिनको भी बुलाया था मैंने खाना खाकर चले गए।
मैंने उनका वीडियो नहीं बनाया क्योंकि किसी को अच्छा लगता है, किसी को नहीं। यहाँ पास ईशू का मोबाइल गेम चल रहा है इस टाइम का। ईशानी दीदी भी खाना खा चुकी हैं और ये सब मेरा अभी किचन इतना मैसी फैला हुआ है और इसको अभी समेटने की हिम्मत ही नहीं हो रही है गाइस। अब थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ, उसके बाद ही समेटूंगी। तो इसको मैंने एक नेट से ढक के रख दिया है सब कुछ। और यहाँ पास मैंने निकाला है अग्रासन, जो कि गाय के लिए निकाला जाता है। शाम को जब गाय माता आएंगे तो उनको खाने के लिए देना होगा, तो अग्रासन यहाँ निकाल के रख दी हूँ। और बाकी अभी किचन सब बहुत ज़्यादा मैसी पड़ा हुआ है। इन सबको मैं अब थोड़ी देर से ही समेटूंगी क्योंकि मेरे के पैरों में अब बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा है। थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ, उसके बाद ये सब काम होगा। यहाँ खाना पीना सभी का हो चुका है। अभी अब थोड़ा सा रेस्ट करने का मतलब बिल्कुल सी हिम्मत ही नहीं है कि कुछ भी अब कर दूँ। जब तक थोड़ा रेस्ट ना करूँगी, सुबह से उठ करके लगातार लगे रहो और रेस्ट ना करो तो बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है। तभी मैं बिना रेस्ट करे कुछ भी नहीं करने वाली। सब कुछ ऐसा पड़ा, आंखों से आप समझ ही रहे होंगे कितना ज़्यादा थकान लग रही है मेरे को। थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद ही मिलते हैं आपसे। सुबह से लगे रहे यार, सुबह से बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। और 3:30 बज गए टाइम, क्योंकि जो पंडित जी हैं ना, मंदिर वाले पंडित जी जिनको मैं बुलाई थी, वही मंदिर से ही आज लेट आए हुए थे। तो 1:30 बजे वही घर पहुँचे। तो फिर हो गया खाना लगाते खाते 2:30 बज ही गए। और 2:30 बजे के बाद फिर थोड़ा सा बैठे रहे, गप्पे चलने लगी थी। उन सबको खिलाने के बाद मैं बैठी रही। बैठने के बाद फिर जब वो चले गए 3 बजे, तो मैं खाना खाई 3 बजे। और अब भी जस्ट खाना खाकर उठी हूँ और आके बिस्तर में पड़ गई हूँ कि अब एक भी हिम्मत नहीं है कि मैं कुछ भी कर लूँ। जब जी है तो फिर काम भी है। मेरी थिंकिंग तो सिर्फ यही रहती है, जब जी है तो काम धाम है। अब जी नहीं चल रहा है तो नो काम, कोई एक काम नहीं हो सकता, ना ही मैं करने वाली हूँ। तो चलिए थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ, उसके बाद मिलती हूँ, फिर सब समेटूँगी। तो चलिए गाइस, अभी थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, अब सोकर उठने के बाद काफ़ी थक गई थी, इस वजह से नींद भी अच्छी आ गई। फिर नींद आने के बाद फिर जब मैं उठी हूँ करीब 5 बजे, तो फिर सब समेटा मैंने। जो भी खाना बचा हुआ था सब मैंने इनको इकट्ठा करके रख दिया इस तरह से। और सब खाने छोटे छोटे बर्तनों में करके रख दी। और सारे जो बर्तन थे उनको सब खाली करके धुलने के लिए निकाल दिया। रेस्ट करने के बाद अच्छा लगता है, अच्छा महसूस होता है, थकान भी थोड़ी कम हो जाती है, तो फिर काम करने में भी अच्छा लगता है। तो यहाँ पास आप देख ही सकते हैं, मैंने सारा किचन समेट लिया है। जितना भी मेरा फैला हुआ था उसको लगातार समेट लिया है। और इन सब बर्तनों को बाहर रखने के बाद मैं ये किचन जो प्लेटफॉर्म है तो उनको भी अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। क्लीन करने के बाद इसको धोऊँगी तो नहीं, क्योंकि सुबह धुला हुआ था। शाम को बस ऐसे गीले कपड़े से मैं पहले इसको झाड़ लूँगी, फिर इसको गीले कपड़े से प्लेटफॉर्म को पूरा अच्छी तरह से पोंछ दूँगी। तो ये अच्छी तरह से साफ़ हो जाता है। जब एक बार आप दिन में धुल दो, फिर दोबारा आप साफ पोंछा ले करके साफ पोंछ दो तो क्लीन हो जाता है, उसकी फिर ज़्यादा चिंता नहीं रहती है। तो यहाँ पास आप देखिए, अभी दोस्तों फाइनली जाके काम कंप्लीट हुआ है और बस सारा काम हो गया, खत्म हो गया पूरा। सुबह को जो खाना बचा था वो शाम को काम चल जाएगा।
अभी फिलहाल काम खत्म हो गया है और अब मैं करती हूँ इस ब्लॉग का एंड और मिलती हूँ आप सबसे दूसरे ब्लॉग में। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपने पूरा वीडियो जो देखा, और अगर वीडियो पसंद आता है आपको तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर से प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो आप तक बहुत जल्दी पहुंच जाए, पहले पहुंच जाए। इसलिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी तक के लिए कहते हैं अलविदा और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। बाय बाय।